नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके छठे उपपर्व अर्थात अंशावतरण पर्व में कही गई कुहरे में मुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास के अवतरण की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी अंशावतरण पर्व में महाभारत कथा के मुख्य पात्रों के जन्म की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की दुरावस्था हो गई है। ये सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास अर्थात विस्तार किया। इसी कारण से वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। फिर हम सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। वैशंपायन जी कहते हैं, अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है, वेदार्थों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान अणिमांडव चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर कहा, धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण सीख से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। वही एक पाप मुझे याद आ रहा है। अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने अगणित सहस्त्र गुना तप किया है, फिर उस तप ने मेरे उस छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट किया। ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे शूली पर चढ़ाकर वही पाप किया है। तुम पापी हो, अतः पृथ्वी पर शूद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अणिमांडव के उस शाप से धर्म भी शूद्र की योनि में उत्पन्न हुए। पाप रहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था। उसी समय गवलगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म से ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। उन्हीं दिनों विश्व वंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वे भगवान आदि अंत से रहित, द्युतिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं। आत्मा, अव्यय, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, विश्वकर्मा, सत्वगुण से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वे ही हैं। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, पर, अव्यय, कैवल्य, निर्गुण, विश्वरूप, अनादि, जन्म रहित और अविकारी कहा गया है। वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णि कुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे।
सत्यक से सात्विकी और हृदीक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी अर्थात पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतति अर्थात शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सौबल नाम से विख्यात हुआ तथा उनकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। द्वैपायन व्यास से ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब देवताओं के समान थे। उन सब में बड़े युधिष्ठिर थे। वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था। वह वैश्य जातीय माता से उत्पन्न होने के कारण कर्ण कहलाता था। भरतवंशी जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुर्मर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा वैश्यापुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडिंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नामक एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। सूनाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10 सहस्र वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। तो ये थी आदि पर्व के छठे उपपर्व अर्थात अंशावतरण पर्व में कही गई महाभारत कथा के मुख्य पात्रों के जन्म की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।